एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेज विलेज के फादर को देखते हैं जो दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जा रहे होते हैं। तब वो उन बच्चों को देख करके कहते हैं ये वाला तो शांत लगता है मगर ये वाला लगता है बहुत शरारती है। और वो उनके कपड़े पे लिखे उनके नाम पढ़ते हैं जिसमें पहले बच्चे का नाम यूनो और दूसरे बच्चे का नाम आस्था होता है। फादर कहते हैं आज से तुम्हें कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से यही तुम्हारा घर है। तब हमें सीधा 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मैजिक से खेती कर रहे होते हैं। तब हमें आस्था को दिखाया जाता है जो किसी सिस्टर को जिनका नाम लिली होता है उनको प्रपोज कर रहा होता है, मगर सिस्टर लिली आस्था को मना कर देती है। मगर आस्था जिद करने लगता है तब सिस्टर लिली अपना मैजिक आस्था के ऊपर यूज कर देती है। तब वहाँ दो लड़के आते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी सिस्टर, तुमने एकदम सही किया। तभी आस्था सिस्टर के ऊपर जंप करता है मगर इस बार यूनो उस पर अटैक करता है। आस्था यूनो से जाकर के कहता है तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। यूनो उसके रास्ते में आने की वजह बताने लगता है क्योंकि वो बहुत नाटा है और बहुत अजीब और बेवकूफ है। तब आस्था यूनो से कहता है ये सब तुम किसको कह रहे हो, तुम भी तो मेरे ही साथ बड़े हुए हो। मगर यूनो आस्था को इग्नोर कर रहा होता है। आस्था कहता है मुझे इग्नोर मत करो। यूनो इस पर कहता है सिस्टर कभी भी शादी नहीं कर सकती, या ही तुम कर सकते क्योंकि तुम 15 साल के हो। आस्था यूनो को लड़ने के लिए कहने लगता है और अपना मैजिक का यूज करने लगता है मगर वो मैजिक का यूज नहीं कर पाता। वहाँ पर बैठा एक लड़का कहता है मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम्हारे एज का कोई मैजिक नहीं कर पाता है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, मैजिक करना एक कुदरती हुनर होता है। इस बात पर आस्था उन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है सिट-अप्स करके। इसे कौन सा ताकत कहते हैं। एनीवेज यूनो अपने मैजिक से कपड़े को सुखा रहा होता है जिससे सब उसी की ओर चले जाते हैं। तब वहाँ फादर आते हैं और कहते हैं यूनो इस जज की उम्मीद है, जिससे आस्था दुखी हो जाता है। तब सिस्टर उसके पास आती है और उसे बताती है कि जल्दी उसे उसकी गिरमोन मिल जाएगी और फिर वो भी मैजिक का यूज कर पाएगा। जिस पे आस्था कहता है मुझे सबसे ताकतवर गिरमोन मिलेगी जिससे मैं मैजिक नाइट में शामिल होकर विजेट किंग बनूंगा और इस खराब चर्च को ठीक करवा दूंगा। उसकी इस बात से फादर गुस्सा हो जाते हैं और उस पे चिल्लाने लगते हैं। आस्था ये बात यूनो से भी पूछते हैं मगर यूनो वहाँ से चला जाता है। तब आस्था भी दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है। तब हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो यूनो से जाकर के कहती है कि क्या वो अच्छे से आस्था से बिहेव कर सकता है, और अपने मन में सोचती है यूनो पहले एक रोतलू बच्चा था मगर जब आस्था उन छोटों से वापस आया यूनो पूरी तरह से बदल गया और कभी नहीं रोया। तब यूनो सिस्टर लिली से कहता है मैं उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता हूँ। तब हमें आस्था को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। हमें बताया जाता है हर साल 15 साल के बच्चों को उनकी मैजिक के हिसाब से ग्रीमोर दिया जाता है। तब हमें ग्रीमोर टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लोग आस्था और यूनो को देख करके कहते हैं उन्हें देखो वो लोग कितने बेकार हैं, ऐसे लोगों को ग्रीमोर नहीं देनी चाहिए। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने बारे में बताता है कि वो इस ग्रीमोर टावर का मास्टर है और आज तक कोई भी इस इलाके से विजेट किंग नहीं बना है, यहाँ तक कि कोई मैजिक नाइट भी नहीं बना है। तब वो ग्रीमोर देने लगता है मगर हम देखते हैं कि आस्था को कोई भी ग्रीमोर नहीं मिलती जिससे सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। मगर यूनो को 4 लीफ क्लोवर मिल जाता है जो फर्स्ट विजेट किंग की ग्रीमोर थी। यूनो कहता है मैं बनूंगा विजेट किंग, जिसपे सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब आस्था यूनो से कहता है तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा विरोधी हूँ। मगर यूनो वहाँ से जाते हुए आस्था से कहता है इम्पॉसिबल। तब हम आस्था को एक पेड़ पे लटके हुए देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे लगा था कि मुझे एक बार ग्रीमोर मिल जाएगी तो मैं अपने मैजिक का यूज कर पाऊंगा, मगर मुझे ग्रीमोर ही नहीं मिली। मगर मैं तुम्हें दिखा दूंगा चाहे 1, 2 या 100 साल लगे, मैं विजेट किंग बनूंगा। तब हम यूनो को देखते हैं जिसके पास वही दोनों लड़के आते हैं और कहते हैं हम आज के स्टार बनने वाले थे मगर तुम्हें 4 लीफ मिल गई। तब वो यूनो के ऊपर हमला कर देता है मगर यूनो बिना अपने ग्रीमोर के यूज के उसके आवार को हटा देता है। तभी दीवारों से चेन निकलने लगती है। यूनो कहता है आखिर तुम हो कौन। वो कहता है मैं पहले रेविची ऑफ चेन मैजिक के नाम से जाना जाता था मगर मुझे निकाल दिया, अब मैं एक चोर हूँ। तभी उसकी चेनें यूनो को जकड़ लेती हैं और रेविची यूनो का ग्रीमोर ले लेता है। यूनो उससे कहता है कि ये ग्रीमोर सिर्फ अपने ऑनर से ही काम करती है। तब रेविची कहता है हाँ मैं जानता हूँ मगर अंडरग्राउंड कलेक्टर इसे जरूर खरीदेंगे। तभी वहाँ आस्था आता है जिसकी एंट्री बहुत बकवास होती है। आस्था रेविची से पूछता है कि उसके पास यूनो की ग्रीमोर क्यों है। रेविची आस्था का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम वही हो ना जिसे कोई भी ग्रीमोर नहीं मिली। आस्था इस बात पर कहता है हाँ मैं ही हूँ जिसे कोई भी ग्रीमोर नहीं मिली, मगर किसी के लिए भी उसकी ग्रीमोर बहुत खास होती है। तब वो उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर रेविची अपनी चेन से आस्था को घायल कर देता है। रेविची आस्था को मारने लगता है और कहता है मैं इन चेनों से पता कर सकता हूँ कि किसके अंदर कितना मैजिक है, मगर तेरे अंदर कोई भी मैजिक नहीं है, तुम एक लूजर हो, तुम्हारा वो दोस्त भी तुम्हें यही मानता होगा। यूनो इस पर कहता है वो कोई लूजर नहीं है, वो है आस्था मेरा विरोधी। तभी आस्था के पास उसकी ग्रीमोर आने लगती है और उससे एक तलवार निकलती है। हमें बताया जाता है 3 लीफ क्लोवर प्यार और शांति का प्रतीक होता है और 4 लीफ क्लोवर अच्छी किस्मत का प्रतीक होता है, मगर 5 लीफ क्लोवर डीमन का प्रतीक होता है। तब हमें 15 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ यूनो और आस्था भाग रहे होते हैं। तभी यूनो गिर जाता है। तब आस्था उसके पास आता है और कहता है तुम ठीक हो, तुम एक रोतलू बच्चे। तब वो उसे उठाता है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। तब हमें आस्था और यूनो को सिस्टर लिली के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक ब्रेड खा रहे होते हैं जो इतना टाइट होता है जो खा ही नहीं जा रहा होता। तब आस्था कहता है ये आपने बनाया है, लाजवाब कुक हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी। लिली कहती है वैसे इस खाने को फादर ने बनाया, क्या तुम उनसे शादी करोगे। आस्था इस बात से चिढ़ जाता है और वहाँ पर लौटने लगता है। यूनो कहता है सिस्टर कभी भी शादी नहीं कर सकती। आस्था कहता है मैं इस सबको नहीं मानता, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो हो जाए। हम सिस्टर लिली को देखते हैं जो आस्था और यूनो को फर्स्ट विजेट किंग की कहानी सुना रही होती है, उन्होंने कैसे एक डीमन को मारकर पूरी दुनिया को बचाया था। तब आस्था और यूनो सिस्टर लिली के साथ बाहर खड़े होते हैं जहाँ आस्था सिस्टर से पूछता है क्या विजेट
किंग अभी भी है, इस पर सिस्टर लिली कहती है। विजेट किंग की उपाधि कई जनरेशंस को मिलती है और ये सालों से चला आया है। जिस पर आस्था कहता है मैं बनूंगा विजेट किंग, इससे सिस्टर हैरान हो जाती है। तब आस्था कहता है क्या हुआ, जिस पर सिस्टर उससे कहती है मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, वैसे ये तुमने क्यों कहा। जिस पर आस्था कहता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, मुझे भी ताकतवर बनना, और अगर मैं ताकतवर और विजेट किंग बन जाऊँ मैं सभी को खुश रखूंगा, तब हम अच्छे कपड़े पहन सकेंगे और जो चाहे वो कर सकेंगे। हमें 12 दिसंबर का सीन दिखाया जाता है। आस्था अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यूनो वहाँ एक बच्चे को लेकर के आता है और कहता है ये चुप नहीं हो रहा है। तब सिस्टर उसे चुप कराती है। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और कहते हैं मैं सोच रहा था कि तुम में से मेरा कोई एक काम करे, क्या तुम में से कोई इस लेटर को मेयर को दे के आएगा। तब आस्था कहने लगता है मैं करूंगा, मगर फादर उसे इग्नोर करके उस लेटर को यूनो को दे देते हैं और कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, मैं इसे आस्था को नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लेटर को तुम दे के आओ। तब यूनो उस लेटर को देने के लिए चला जाता है। हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ शॉपकीपर एक बंदे को बाहर निकाल रहा होता है। वो आदमी बाहर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ से यूनो जाता है जिसका लॉकेट देखकर वो आदमी मुस्कुराता है। तब हम देखते हैं कि यूनो उस लेटर को देकर वापस आ रहा होता है। तभी वो आदमी यूनो को मारकर उसका लॉकेट छीन लेता है। यूनो कहने लगता है मेरा लॉकेट वापस करो, वो मेरा है, और अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश करने जा रहा होता है। तब वो आदमी यूनो से कहता है तुम मुझे हराओगे, तुम्हें मरना है क्या। जिसपे यूनो रुक जाता है मगर पीछे से आस्था आके उस आदमी पर अटैक कर देता है। आस्था से परेशान होकर वो आदमी उस लॉकेट को वहीं पर फेंक के चला जाता है। यूनो आस्था के पास आता है और माफी मांगता है। आस्था कहता है कोई बात नहीं। हमें पर्जन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आस्था को देखकर रेवची की फटी होती है और वो चिल्ला रहा होता है मैंने देखा था कि तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिक पावर नहीं है। अब वो अपने चेन से आस्था के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, अगर आस्था अपनी तलवार से उन चेनों को काट देता है और उस पर अटैक करके उसे दीवार पे मार देता है और कहता है मेरी ट्रेनिंग आज काम आ गई। तब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आस्था यूनो से कह रहा होता है मैं विजेट किंग बनूंगा और सबको दिखा दूंगी हम गरीब हो या अनाथ, हम विजेट किंग बन सकते हैं। यूनो भी कहता है मैं भी बनूंगा विजेट किंग। तब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आस्था यूनो को अपनी ग्रीमोर दिखाता है और वो लोग साथ में कहते हैं चलो देखते हैं कौन बनेगा विजेट किंग। हमें फर्स्ट विजेट किंग और उस डीमन की लड़ाई को दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट विजेट किंग उस डीमन को हरा देते हैं और हमें क्लोर किंगडम के कैपिटल को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है विजेट किंग हर मैजिक किंग को कंट्रोल करते हैं। मैजिक किंग के 9 स्क्वाड होते हैं और मैजिक किंग में वही शामिल होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। हमें आस्था को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब वो अपनी ग्रीमोर को देख करके कहता है आखिरकार मुझे मेरी ग्रीमोर मिली गई, चाहे मैं कोई भी मैजिक का यूज ना कर सकूं मगर मैं तब भी आगे जाते रहूंगा। वो फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। हम यूनो को भी देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें ग्रीमोर टावर को दिखाया जाता है जहाँ फादर कहते हैं यूनो को तो समझ आता है आस्था क्यों एग्जाम देने के लिए जाएगा। अब वो ग्रीमोर टावर का मास्टर कहता है उसी ने कहा था कि वो जाना चाहता है। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों लड़के उस बूढ़े से एग्जाम देने से मना कर देते हैं। हमें उस बूढ़े को दिखाया जाता है जो कहता है मैंने इसके बारे में फिर से सोचा था। फादर कहते हैं यूनो तो इसे कर लेगा मगर आस्था का पता नहीं। वो बूढ़ा कहता है उसी ने कहा था वो करना चाहता है। अगर फादर वही कहते हैं कि यूनो इसे कर सकता है मगर आस्था इसे नहीं कर पाएगा। वो बूढ़ा कहता है असलियत में अगर आस्था भी रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम अकेले पड़ जाओगे, यही बात है। फादर इस पर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ उनके जाने पर बच्चे अकेला फील करेंगे और मुझे यकीन है कि वो फेल हो जाएगा। वो बूढ़ा कहता है अगर वो फेल हो गया तो वो वापस ही आ जाएगा, जिस पर फादर भी मान जाते हैं। मगर वो बूढ़ा आस्था के ग्रीमोर के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसमें 5 लीफ क्लोवर होते हैं। तब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ यूसो आस्था के पास आता है और कहता है अगर तुम मैजिक नाइट में जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे, हम जैसे गरीब को ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। आस्था उसके पास आता है और चिल्लाकर कहता है तुम हार नहीं मान सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो, हम अपने सपने को सच कर सकते हैं, मैं तुम्हें विजेट किंग बनके साबित करूंगा। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर कहते हैं कल आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल जाएंगे। तब फादर आस्था से कहते हैं आस्था अगर तुम फेल हो जाओ तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं है कि तुम पास हो जाओगे। आस्था कहता है आप मेरा जोश बढ़ा रहे हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ यूनो और आस्था जा रहे होते हैं। यूसुफ आस्था के पास आता है और कहता है अगर तुम मैजिक नाइट में शामिल हो गए तो मैं भी समझूंगा कि सपने सच होते हैं। तब वो दोनों जाने लगते हैं। सिस्टर लिली सोचने लगती है जब वो पहली बार आई थी तभी से आस्था उन्हें प्रपोज कर रहा है। तब हम देखते हैं वो चलते चलते और सोते और बचते हुए आखिरकार रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं। एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं।